मेरे भाइयों 5 चीज़ों का और अहतमाम करो। ये 5 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ तो सारी बीमारियाँ जा सकती हैं। मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। मेरे भाइयों जितनी बीमारियां हैं ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर के बर्तनों में खाना पकाने की वजह से हैं। मेरे भाइयों दुनिया में जितना कैंसर आम हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह सिल्वर के और प्लास्टिक के बर्तन हैं। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? हमारे घर के कौन से होने चाहिए? हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने उठना है, तो उसके लिए हमें अपने घरों में बर्तन कौन से लाने चाहिए? मेरे भाई उसके पीछे एक सीक्रेट है। मट्टी के बर्तन में खाना पकता है, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। और गले हुए और पके हुए में फ़र्क समझते हो? एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाएंगे? क्यों? भाई साहब कह रहे हैं गला हुआ ख़राब हो गया, तो जो खाना हांडी में गलता है वो? मेरे भाइयों हमेशा कौन सी चीज़ हम खाना पसंद करते हैं? पकी हुई। लेकिन घरों में खाना कौन सा है? सिर्फ सिल्वर की, स्टील की, नॉन स्टिक की, टेफलॉन की, प्रेशर कुकर की हांडियाँ अपने घरों से निकाल के सिर्फ मट्टी के बर्तन ले आओ। मज़े की बात बताता हूँ, 50 साल पीछे जाओ, घर मट्टी के, चूल्हे मट्टी के, मकान मट्टी के, गलियां मट्टी की, हांडियां मट्टी की, तंदूर मट्टी के, बर्तमान मट्टी के, बर्तन मट्टी के, हर चीज़ मट्टी की। हर चीज़ कच्ची थी। रिश्ते कैसे थे? आंखों में शर्म थी, हया थी, ईमान था, भरोसा था। और जैसे जैसे हम तरक्की कर गए, घर जैसे जैसे पक्का हुआ, जिसका घर जितना पक्का हुआ उसका रिश्ता उतना। मेरे भाइयों साइंस कहती है जब ये पक्की जगह पे सूरज की रेडिएशन पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो इस पक्की जगह से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर हमारी बॉडी में आती है वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है, एंगर पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है। और जब यही धूप मट्टी की दीवार पे पड़ती है और वो बॉडी पे पड़ती है, आपके जिस्म को सुकून देती है। और आज ये जो ज़िंदगियों में बेचैनी है, माशाल्लाह हमारे हाथों की कमाई है। अल्लाह ने कहा था ना तुम पे जो भी अजाब आएगा वो तुम्हारे कसबत बिमा कसबत आइदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की। और ये जो हमारे ऊपर अजाब आ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं? हमने फितरत को छोड़ा है। मट्टी के बर्तन ले आओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ। जितने लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, आइंदा नहीं होगा। जितने लोग कब्ज़ से बचना चाहते हो, सरसों का तेल इस्तेमाल करो। कभी फालज नहीं हो सकता, कभी पैरालाइज नहीं हो सकते, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकते, कभी नज़र कमज़ोर नहीं हो सकती, कभी गुर्दे ख़राब नहीं हो सकते, कभी किडनी के आपके गुर्दों का डायलिसिस नहीं होगा अगर आप सरसों का तेल। मेरे भाइयों तेल वो इस्तेमाल करना चाहिए जो कभी जमे ना। और सरसों की ये खूबी है, जो जम जाए वो सरसों नहीं, और सरसों है तो वो कभी। और सिर्फ जमता नहीं है, उसमें जिस चीज़ को डाल दोगे उसको भी जमने नहीं देता। जिंदा मिसाल क्या है उसकी? अचार। मेरे भाइयों सरसों के तेल में खाना पकाओ। और एक चीज़ है बेहतरीन, नमक। अपने घर में भाइयों वो नमक लाओ जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। वो कौन सा था? पत्थर वाला। और हमारे घरों में कौन सा आता है? मेरे भाइयों नमक के बारे में ना सवाल बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको ये बातें बताऊं, ये इन सवालों से ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे भाइयों नमक से किरदार बनता है। नमक से क्या बनता है? किरदार बनता है। हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक हलाल है, और ये बंदा बड़ा नमक, नमक से किरदार बनता है, करैक्टर बनता है। और आज हमने माशाल्लाह वो नमक ही छोड़ दिया। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी चीज़ जो खाने में बिकती है वो नमक है। को बता सकता है कि नमक कितने का किलो होता है? मेरे भाइयों ये जो नमक है इस वक्त दुनिया में 40,000 से 45,000 रुपये किलो बिकता है।
ये जो आपका खेवड़ा का नमक है ना, जिसको हम पिंक हिमालयन सॉल्ट, गुलाबी नमक कहते हैं, ये 40 से 45 हज़ार रुपये किलो बिकता है। पता है क्यों? क्योंकि साइंस कहती है कि ये नमक नहीं है, ये इंसान के बदन के 84 मिनरल्स को पूरी करने वाली ग़िज़ा है। और हमारे पाकिस्तान में कितनी है? 10 रुपये किलो, और माशाल्लाह हम वो नहीं लेते। और आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बैन किया है कि कोई बंदा पत्थर वाले नमक को बिना केमिकल डाले नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। माशाल्लाह मेरी बातें ठीक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अगर कोई बेचेगा तो 30 से 50 हज़ार रुपया फ़ाइन है। जाओ जाके जो नमक पीसते उनसे जाके पूछ लो। पता है क्यों? क्योंकि जो आपको कैरी लोगर बिल मिला था ना, उसमें बाकायदा शर्त थी कि आप लोग अपना नमक अपने मुल्क के लोगों को नहीं खिलाएंगे, जो नमक हम देंगे आप वो खिलाएंगे, क्योंकि नमक से किरदार बनता है। पहले हम नमक खाते थे, शाम को देखते थे सारे उसको क्या करने के लिए भागते थे? मारने के लिए। और आज चूहा देखते हैं तो क्या करते हैं? मेरे भाइयों, ये नमक है। ये जितने लोगों की कमर दर्द हो रही है, मेरे भाइयों, ये जो आयोडाइज नमक है ना, उसके चंद नुकसान बताने लगा हूँ। आयोडाइज नमक में एक ऐसा सॉल्ट है, एक ऐसा केमिकल है जो आपके जिस्म में दूध पियोगे उसके कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब नहीं होने देगा। आप विटामिन खाओगे वो आपके जिस्म में अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। आप ताकत की चीज़ें खाओगे वो आपके जिस्म को लगेंगी ही नहीं। और आज लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सारा कुछ खाने लगता तो है ही नहीं। सबब आपका नमक। भाई साहब अपना नमक बंद कर दो। अच्छा, किसने मना किया आपको इस नमक से? किसी गोरे ने आके आज तक आपको कहा कि आयोडाइज नमक खाओ? हमारे टीवी पे कमर्शियल चली और हम सारे अक्ल के अंधे, एजुकेटेड स्टूपिड, अपना नमक छोड़ दिया और वो वाला नमक खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, नमक बदलो। चौथे नंबर पे आपकी बेहतरीन चीज़ मीठा है। ये जो मीठा है ना, ये जो दिमाग है, ये जो ब्रेन है, ये सिर्फ मीठे से चलता है। हर इंसान का दिमाग मीठे से काम करता है। मीठा खाओगे तो ये काम करेगा, जब मीठा नहीं खाओगे तो ये काम नहीं करेगा। और हमें मीठा कौन सा खाना था? गुड़। और हमारे घर में क्या आ गया? बीमारी कहाँ से आई है? मेरे भाइयों, हमारे हाथों की कमाई है। गुड़ ले आओ। सिर्फ गुड़ का एक फ़ायदा बताता हूँ, ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता। और हमारे जो पुराने लोग होते थे, खाना खाने के बाद थोड़ा सा क्या खाते थे? और बाकायदा जब गुड़ का सीज़न होता था, गुड़ में देसी घी डाल के, मूंगफली डाल के, बादाम डाल के, नारियल डाल के बनाया जाता था और अपने बच्चों को। और आज माशाल्लाह हम तरक्की याफ्ता हो गए, पढ़े लिखे हो गए, चॉकलेट आ गई। मेरे भाइयों, पांचवी चीज़ आपका पानी है। आपका आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म है। सबसे बेहतरीन पानी। और उसके बाद अगर दुनिया में कोई पानी सबसे बेहतरीन है तो वो आपके पंजाब का है। आपको पता है पूरी दुनिया में इस खित्ते का नाम ही क्या रखा गया? पंज आब। क्या मतलब इसका? 5 पानी। और आपको पता है इस पंजाब की गंदम जैसी पूरी दुनिया में कहीं और गंदम, यहाँ जैसा चावल पूरी दुनिया में, यहाँ जैसा आम पूरी दुनिया में, यहाँ जैसा कमाद पूरी दुनिया में, यहाँ जैसा साग पूरी दुनिया में, यहाँ जैसा पाथू पूरी दुनिया में, यहाँ जैसी पालक पूरी दुनिया में, यहाँ जैसा ये जो पुदीना है ना मेरे भाइयों, दुनिया में ये जो मेथी है, मेथी पूरी दुनिया में, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में ऐसी मेथी नहीं जैसी मेथी कसूर की है। और ये मैं नहीं कहता, जर्मन में बाकायदा तहकीक हुई और उन्होंने बाकायदा ये बताया कि पाकिस्तान में एक इलाका है पंजाब, और पंजाब का एक छोटा सा इलाका है कसूर। वहाँ पे एक ऐसा, मेरे भाइयों, कसूर में जर्मन लोगों को कहना है कि किसी को शुगर नहीं हो सकती,
सिर्फ मेथी की जो खुशबू आती है ना, जो वो ऑक्सीजन छोड़ती है, और वहाँ जाके खेत में जाके सिर्फ लंबे लंबे सांस लो, उस बंदे की शुगर ठीक हो जाती है। मेरे भाइयों, पानी मट्टी का पियो। और माशाल्लाह एक पानी था जो ज़मीन से निकलता था, जो अल्लाह पैदा करता था, और एक माशाल्लाह वो है जो आज हम लेते हैं, फ़िल्टरों वाला पानी। मैंने एक लेक्चर दिया था आरओ प्लांट की हकीकत, रियलिटी, आरओ प्लांट जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और आज माशाल्लाह हर इलाके में प्लांट लगाए जा रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, पानी आपका क्या हो गया है, गंदा हो गया है। सच बताओ, जो पानी रब पैदा करे, आज से 50 साल पीछे जाओ, जब लोग जोहड़ों के ऊपर जहां अपने जानवरों को नहलाते थे, वहां का पानी जानवर भी पीते थे, पानी भी पीते थे, कभी किसी के गुर्दे खराब हुए थे? 50 साल पीछे की पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ के देखो, पाकिस्तान में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था, जबकि सारे लोग पानी कुओं का पीते थे। और हमें पता है सबक क्या पढ़ाया, वो फैक्ट्रियाँ इतनी बन गई हैं ना, ये सियालकोट में इतनी फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, वहाँ से केमिकल आता है, वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन उसमें जज़ब होती है, वो पानी को जज़ब करती है, और वो पानी सारा। मेरे भाइयों, ज़मीन का एक काम बताऊँ, मट्टी का सबसे बड़ा काम ये है कि ये हर चीज़ को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और आपको सिर्फ तरोताज़ा करके, फ्रेश करके, ताज़ी चीज़ें देती है। सारी गंदम कहाँ से आती है, सारे अनाज कहाँ से आते हैं, सारी सब्जियां कहाँ से आती हैं? ये 5 चीज़ें इसलिए लेनी थी कि अल्लाह ताला ने हम सबको किस चीज़ से पैदा किया, हमने वापस कहाँ जाना है, और कल क़यामत वाले दिन उठाए कहाँ से जाना है? मेरे भाइयों, हम मट्टी से पैदा हुए हैं, मट्टी में वापस जाना है, मट्टी से उठाए जाना है। अगर इस मट्टी के बदन को ठीक करना चाहते हो, सिर्फ वो चीज़ें खाओ जो मट्टी से निकलती हैं। और सच बताओ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कोई बीज तुम्हारे रब की मर्जी के बगैर, आप कहने नहीं खाद पाई ने इस वास्ते फसल छेती हुंदी है। रब कह रहा है कि मेरी मर्जी के बगैर बीज उग नहीं सकता। बताओ, रब की बात सही है कि हमारी बात? मेरे भाइयों, ये 5 बातें, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, और पानी। मज़े की बात बताता हूँ, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। कुत्ता अगर किसी बर्तन को मुंह मार जाए तो किससे धोने का हुक्म है? क्यों? क्या करेगी? जरासीम को खत्म। अच्छा, कुत्ते के जरासीम तो खत्म हो जाए, पानी के जिहड़े जरासीम ने घड़ा, वो जरासीम खत्म नहीं करेगा? जब मट्टी के घड़े में पानी रखोगे तो जो मट्टी का बर्तन है वो उस पानी के जरासीम को ख़त्म नहीं करेगा। जाके घरों में देखिएगा, मट्टी का घड़ा लो, उसमें पानी डालो, और उसको सिर्फ उंगली बाद में 10 घंटे बाद उस पर उंगली मारोगे, उस पानी की सारी कसावतें कहाँ चली जाएंगी? उसकी तह में। और मेरे भाइयों, साइंस दंग है, साइंस हैरान है कि पानी जो मट्टी के बर्तन में रखा जाता है उसका pH भी बदल जाता है और उसका TDS भी बदल जाता है। और ये पानी में खूबी है, जो पानी मट्टी के बर्तन में रहता है मेरे भाइयों वो जिस्म के मुवाफिक हो जाता है। तो पानी वो पियो जो मट्टी के बर्तन में पड़ा हुआ है। ये फ्रिजों के अंदर रखा हुआ पानी मेरे भाइयों बंद कर दो, ये फ़िल्टर से लेने वाला पानी बंद कर दो। सिर्फ ये जो आपके ये जो पाइपों में पानी आता है ना वासा का, मेरे भाइयों उसमें 3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये पाइपों में जंग लगा हुआ है, दूसरी प्रॉब्लम ये टैंकियों में काई लगी हुई है, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इस जंग और काई की वजह से कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है ना। तो भाइयों इस प्रॉब्लम को दूर करो। आसान सा हल बताता हूँ। ये कॉटन का कपड़ा लो, ये कॉटन है ना, कॉटन का 1 फुट का कपड़ा लो, इसको 2-2 इंच पे फोल्ड कर लो। कितने फोल्ड हो जाएंगे? 6। इसको डबल कर लो, 12। इसको टूटी के ऊपर बांध दो। कॉटन कहते हैं रुई को। कॉटन किससे बनती है? ये कॉटन का कपड़ा बनता है रुई से, और रुई जब गीली होती है तो क्या होती है? फैल जाती है। और जब ये फैल जाती है, ना इसमें से कोई जंग जा सकता है, ना इसमें से कोई काई जा सकती, ना इसमें से कोई जरासीम जा सकता है। अब बताओ 12 फोल्ड में से कोई गंद निकल जाएगा? और इस पानी को मेरे भाइयों मट्टी के बर्तन में डाल के फिर पियो। ये बेहतरीन इलाज है मेरे भाइयों। ये करोगे तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी।